अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज़ मिर्जा। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। तेलंगाना में कांग्रेस दौर में गन कल्चर में इजाफा। पुराने शहर में मंदिर में पूजा के बाद साबिक वजीर हरीश राव का मीडिया से खिताब। तेलंगाना में मंगल से पुलिस यादगार शहदा तकारीब का एहतमाम किया जाएगा। तेलंगाना के डीजीपी शिवधर रेड्डी का बयान। फूड सेफ्टी में हैदराबाद में फूड सेफ्टी ओहदेदारों के मिठाइयों के दुकानों पर छापों के दौरान मिठाइयों की तैयारी में मसनई रंगों के इस्तेमाल का इंकशाफ। तेलंगाना में दिवाली त्योहार का जोश खरोश, माहौल दोस्त तरीके से जश्न मनाने, कम आलूदगी वाले पटाखे इस्तेमाल करने हुकूमत की आवाम से अपील। एपी के वजीर आईटी लोकेश ऑस्ट्रेलिया के दौरे में मसरूफ। सिडनी की रेंडविक यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ साउथ वेल्स का किया दौरा, अहम उमूर पर किया तबादले ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने बहरिया के जवानों के साथ मनाई दिवाली। बहरिया के अफसरान और जवानों से किया खिताब, कहा आईएनएस विक्रांत हिंदुस्तान की फौजी सलाहियतों का मजहर है। बांग्लादेश के सबसे बड़े एयरपोर्ट पर आतिशबाजी, आग लगने से $1 अरब का नुकसान। हांगकांग में कार्गो तैयारा रनवे से फिसलकर समंदर में जा गिरा। हादसे में 2 अफराद हलाक। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के साबिक वजीर व बीआरएस कायद हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना गुज़िश्ता 2 सालों में तेलंगाना में गन कल्चर में इजाफा हुआ है। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि बीआरएस की हुकूमत में ज़राई तरक्की को फरोग दिया गया, जबकि मौजूदा कांग्रेस हुकूमत ने गन कल्चर को फरोग दिया है। उन्होंने दिवाली के मौके पर पुराने शहर हैदराबाद की भाग्य लक्ष्मी मंदिर में पूजा की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस हुकूमत में पुलिस को भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं रहा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी अपने पास दाखिले का कलमदान रखने के बावजूद महकमे दाखिला का जायजा इजलास मुनाकिद नहीं करते। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कायदीन और वज़रा अपने मफादात के लिए लड़ते हैं। हरीश राव ने इस मौके पर हुकूमत पर शदीद तनकीद की। కేబినెట్ మంత్రి గారి కుమార్తె చెప్పింది కదా, నిజాలు ఏంటిది అనేటువంటిది నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. వారి మంత్రివర్గ కుటుంబ సభ్యులే ఉన్న విషయాలన్నీ కూడా బయట పెట్టారు. ముందు దాని మీద వాళ్ళకి సమాధానం చెప్పమనండి. గన్ను ఎవరు తెచ్చారో సమాధానం చెప్పమనండి. ఇవాళ ఎందుకు పారిశ్రామికవేత్తలకు తుపాకులు పెట్టి అక్రమ వసూళ్లు చేస్తున్నారో దానికి సమాధానం చెప్పండి. ఎండోమెంట్ ల్యాండ్ విషయంలో ఆవిడ చేసిన ఆరోపణల మీద ఒక సిట్ వేయండి, లేదా ఒక జ్యుడిషియల్ ఎంక్వైరీ కమిషన్ వేసి మరి న్యాయం మీద వాస్తవాలు బయటకు తెచ్చే ప్రయత్నం చేయండి. ఎందుకు దాన్ని హషప్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు? ఇలా 3-4 అంశాల మీద అక్కడ ఆరోపణలు వచ్చినాయి. వాటి అన్నిటి మీద ఒక సిట్టింగ్ జడ్జితో జ్యుడిషియల్ ఎంక్వైరీ వేయండి. అన్ని విషయాలు బయటకు వస్తాయి కదా. ఇవి మేం చేసిన ఆరోపణలు కాదు. మీ కేబినెట్ మంత్రి तेलंगाना के डीजीपी शिवधर रेड्डी ने कहा कि मंगल से इस माह की 31 तारीख तक पुलिस यादगार शहीदान तकारीब का एहतमाम किया जाएगा। असल तकरीब हैदराबाद के गोशमहल स्टेडियम में मुनक्किद होगी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी मेहमान खुसूसी होंगे। उन्होंने बताया कि इस मुल्क भर में 191 पुलिस मुलाजमीन शहीद हुए हैं, जिनमें से 5 मुलाजमीन तेलंगाना से ताल्लुक़ रखते हैं।
फूड सेफ्टी अहदेदारों ने तीसरे दिन भी शहर हैदराबाद में मिठाई की दुकानात के मुआयने जारी रखे। जराये के मुताबिक इन अहदेदारों ने इन दुकानात से नमूने हासिल किए और मुआयने के लिए लैब को भेज दिया। शहर में 45 मिठाइयों की दुकानात की तनक़ी की गई। इन छापों के दौरान मिठाइयों की तैयारी के लिए मसनवी रंगों के इस्तेमाल और नाक़िस माहौल का पता चला। क़वायद की खिलाफ वर्जी करने वाली दुकानात के मालिकीन को नोटिस जारी की गई। इन छापों के दौरान बाज़ मिठाई की दुकानात के प्रोडक्ट्स पर किसी किस्म के लेबल और मुद्दतकार आमद की तकमील की तफसीलात न होने का भी इंकशाफ हुआ। मिठाइयों की तैयारी के मुकामात पर मक्खियों और मच्छरों की मौजूदगी का पता चला। कई दुकानात पर हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों पर नजरअंदाज किए गए थे। नकली तेल के जरिए भी कई अशिया की तैयारी का पता चला। तेलंगाना में आज दिवाली रिवायती जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही है। अवाम ने मंदिरों का रुख किया और रोशनियों के इस त्यौहार के मौके पर खुसूसी पूजा की। घरों को खूबसूरत रोशनियों से सजाया गया, दुकानात भी सजाई गई और ताजिरों ने अपनी दुकानों में पूजा की। हैदराबाद और दीगर शहरों के बाजारों में भी रौनक देखी गई, जहां खरीदार मिठाइयों, फलों और पटाखों की दुकानात पर देखे गए। हुकूमत ने शहरियों से अपील की कि वो माहौल दोस्त तरीके से जश्न मनाएं, कम आलूदगी वाले पटाखे इस्तेमाल करें। हैदराबाद के मिडीपल्ली पुलिस स्टेशन के इलाके में PNT कॉलोनी में पार्क की गई कार के नीचे पटाखे फटने के नतीजे में अचानक शोले भड़क उठे। इस वाक़ये की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने में कामयाबी हासिल की। बस से अचानक धुआं निकलने से मुसाफरीन खौफजदा हो गए। वाक़या तेलंगाना के सिकंदराबाद में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक पुष्पक इलेक्ट्रिक बस में YMCA चौराहे के करीब धुआं निकलता देखा गया। इसके साथ ही चौकस ड्राइवर ने बस को करीब में रोक दिया और मुसाफरीन को फौरी तौर पर बस से निकाल दिया। बाद इस बात की इत्तला फायर ब्रिगेड के अमले को दी गई, जिसने वहां पहुंचकर जायजा लिया और धुआं को निकलने से रोक दिया। फायर ऑफिसर ने बताया कि शॉक सर्किट के नतीजे में बस के पिछले हिस्से में यह धुआं निकल रहा था, ताहम बर वक्त चौकसी की वजह से उसको बुझाते हुए एक बड़े हादसे को टाल दिया गया। धुएं के अखराज के रुक जाने पर मुसाफिरीन ने राहत की सांस ली। बाद इस बस को इसकी मंजिल की तरफ भेज दिया गया। इस वाक़ये की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तेलंगाना के जिले आदिलाबाद के एक दूर दराज कबायली गांव दसनापुर से ताल्लुक़ रखने वाली आंधा कबीले की लड़की शिवानंदा ने अपनी हिम्मत, मेहनत और अज़्म से एक नई तारीख रकम की। घने जंगलात से घिरा हुआ ये गांव बैरूनी दुनिया से तकरीबन कटा हुआ है, जहां तालीम एक नायाब नेमत है और डॉक्टरों का तस्वुर तक नहीं है। ऐसे माहौल में पैदा होने वाली शिवानंदा ने सोचा कि वो खुद डॉक्टर क्यों न बने और इस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए दिन रात मेहनत की। शिवानंदा पूजा और रामेश्वर की तीसरी औलाद है, जो एक आम ज़राई खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। उसने अपनी इब्तदाई तालीम मुकामी सरकारी स्कूल से हासिल की। बाद में इंदिरा वैली के सरकारी हॉस्टल में 10वीं जमात मुकम्मल की और गुरुकुल कॉलेज से इंटरमीडिएट BPC पास किया। इसी दौरान उसकी ज़हानत को देखते हुए उसे जिला भर के मुमताज़ तलबा के लिए बनाए गए स्टार बैच प्रोग्राम में शामिल किया गया। इस खुसूसी प्रोग्राम की बदौलत उसने नेशनल एंट्रेंस एग्जाम नीट में 376 नंबर हासिल करते हुए ST ज़मरे में 4989वां रैंक पाया और महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में MBBS की निशिस्त हासिल की। ये कामयाबी जिले के आंधा कबीले के में पहली बार है जिसने किसी लड़की को MBBS की मंजिल तक पहुंचाया। इस तरह शिवानंदा ने अपनी बरादरी में एक नई मिसाल कायम की। शिवानंदा का कहना है कि मुझे MBBS सीट हासिल होने पर बेहद खुशी है। हमारी आंधा बरादरी में आज तक कोई डॉक्टर नहीं बना, इसीलिए मैं डॉक्टर बनने का फैसला किया। मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर बनकर अपनी बरादरी को एक बेहतर मुकाम तक ले जाऊं और समाज की खिदमत करूं। इसकी कामयाबी न सिर्फ आंधा कबीले बल्कि तमाम कबायली तलबा के लिए हौसला अफजा मिसाल है। इसके तालीमी अखराजात में मदद के लिए उटनूर ITDA के हुकाम ने 50,000 रुपये की माली इमदाद की। कबायली कायदीन का कहना है कि शिवानंदा जैसे तलबा इस बात का सबूत है कि
अगर हुकूमत कबायली इलाकों में तालीम और बुनियादी सहूलतों पर तवज्जो दे तो ये इलाके भी तरक्की की राह पर गामजन हो सकते हैं। जंगल के इस गोशे में जन्म लेने वाली इस बाहिम्मत लड़की ने तालीम को अपनी जिंदगी का मकसद बनाया। शिवानंदा का ख्वाब है कि वो मुस्तकबिल में अपने इलाके के कबायली अवाम की खिदमत करते हुए इनके लिए सेहत और तालीम के दरवाजे खोलेगी। घरेलू तनाजात पर एक खातून ने 2 बच्चों को हलाक करके खुदकुशी कर ली। ये वाकया तेलंगाना के जिले नलगुंडा में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जिले के कोंडामलेपल्ली इलाके की खातून, जिसकी शनाख्त 27 साला नागा लक्ष्मी के तौर पर की गई है, उसके घर में अक्सर घरेलू झगड़े और तनाजात हुआ करते थे, जिससे मायूस होकर उसने अपने दोनों बच्चे 9 साला अवंतिका और 7 साला साई का कत्ल कर दिया और फिर खुदकुशी कर ली। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने जाए वारदात का मुआयना किया और नाशों को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया। एपी के वजीर आईटी लोकेश, जो ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है, उन्होंने सिडनी की रेंडविक यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ साउथ वेल्स का दौरा किया। यूनिवर्सिटी के नुमाइंदों ने वजीर मौसूफ का शानदार इस्तकबाल किया। लोकेश ने जदीद तदरीसी तरीके, असातिज़ा की तरबियत और काबिल तजदीद तवन्नाई के शोबों में सीनियर एग्जीक्यूटिव्स और मुहक्किकीन के साथ तबादला ख्याल किया। उन्होंने आंध्र प्रदेश की यूनिवर्सिटियों के साथ इश्तराक करते हुए डिग्री प्रोग्राम्स और तलबा के तबादले के मंसूबे शुरू करने की तजवीज़ पेश की। खासतौर पर मसनवी ज़हानत और काबिल तजदीद तवन्नाई के शोबों पर तवज्जो मरकूज करते हुए आंध्र प्रदेश के नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी में तरबियत देने के प्रोग्राम शुरू करने की ख्वाहिश की। उन्होंने रियासत में माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए मुस्तकिम ज़राअत और पानी के इंतज़ाम के शोबे में मुश्तरका तहकीक करने की भी तजवीज़ पेश की। अगरचे के जुनूब मगरबी मानसून ने मुकम्मल तौर पर अलविदा कह दिया है, ताहम कई तेलुगु रियासतों में अब भी हल्की ता मौसलाधार बारिश जारी है। खास तौर पर शुमाल मशरकी मानसून के दाखिल होने और जुनूब मशरकी खलीज बंगाल में बनने वाले सतह दबाव के बायस आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ हिस्सों में औसतन बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात के हुकाम का कहना है कि यह सतही दबाव आइंदा 48 घंटों में खलीज बंगाल में कम दबाव के इलाके में तब्दील होने का इम्कान है। इसके ज़ेर असर आइंदा 4 दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशकयासी की गई है। महकमे के मुताबिक यह सतही दबाव फिलहाल मगरिब और शुमाली मगरिब के सिमत बढ़ रहा है, जिसके नतीजे में ये कम दबाव वाला इलाका मजीद ताकतवर हो सकता है। इस निज़ाम के ज़ेर असर आइंदा 4 रोज़ के दौरान कई मुकामात पर शदीद बारिश की पेशकयासी की गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क ही में तैयार करदा तैयारा ब्रदर बहरी जहाज INS विक्रांत को आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की अजीम अलामत करार देते हुए कहा कि ये जहाज हिंदुस्तान की फौजी सलाहियत का मजहर है। उन्होंने कहा कि INS विक्रांत सिर्फ एक जंगी जहाज नहीं, बल्कि 21वीं सदी के हिंदुस्तान की मेहनत, दबदबे और अहद वाबस्तगी की अलामत है और इसके खौफ से ही पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान घुटने टेक दिए थे। हर साल फौजी जवानों के दरमियान दीपों का त्यौहार दिवाली मनाने की रिवायत को आगे बढ़ाते हुए इस बार वज़ीर-ए-आज़म मोदी गोवा के साहिल और कारवार बहरी अड्डे पर वाक़े INS विक्रांत पर पहुंचे और वहां बहरिया के जाबाजों के साथ दिवाली मनाई। बहरिया के अफसरान और नौजवानों ने खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने बहरिया और INS के विक्रांत को हिंदुस्तान की समंदरी सरहदों का मुहाफिज और निगहबान करार दिया।
वज़ीर रेलवे अश्विनी विष्णु ने बताया कि दिवाली और छठ के मौके पर मुसाफिरीन के हजूम से निपटने के लिए सिकंदराबाद के बशमूल मुल्क के तमाम बड़े रेलवे स्टेशनों पर ज़रूरी इंतजाम किए गए। वज़ीर मौसूफ ने गुज़िश्ता रात दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन का दौरा किया और रेलवे हुकाम के साथ मुलाकात के बाद मुसाफिरों से बातचीत करते हुए इनसे इंतजामात के बारे में मालूमात हासिल की। वज़ीर ने अवाम से अपील की कि वह रेलवे से मुताल्लिक़ गलत या गुमराहकुन वीडियोज़ को शेयर न करे, क्योंकि इससे मुसाफिरों में उलझन पैदा होती है। अश्विनी विष्णु ने कहा कि सोशल मीडिया पर रेलवे के बारे में नकली वीडियो चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हादसे के बायस तैयारे का पिछला हिस्सा जुदा हो गया, जबकि अगले हिस्से को भी नुकसान पहुंचा। हांगकांग में कार्गो तैयारा लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसलकर समंदर में जा गिरा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कार्गो को तैयारे को पेश आने वाले हादसे में जमीनी अमले के 2 अरकान हलाक हो गए, जबकि तैयारे में सवार अमले के 4 अफराद महफूज रहे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हादसे के बायस अगले तैयारे का पिछला हिस्सा जुदा हो गया, जबकि अगले हिस्से को भी नुकसान पहुंचा। हांगकांग हुकाम का कहना है कि हादसे के बाद रनवे को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया और तैयारा हादसे की तहकीकात की जा रही है। बांग्लादेश के गारमेंट एक्सपोर्टर्स को हवाई अड्डे पर आग लगने से $1 बिलियन के नुकसान का खदशा है। बांग्लादेश के सबसे बड़े हवाई अड्डे में एक कार्गो कॉम्प्लेक्स में लगने वाली आग ने बरामदी सीजन के दौरान गारमेंट्स के बरामद कुनिंदागान को तबाह कुन नुकसान पहुंचाया। हफ्ते की सेपहर ढाका के हजरत शाह जलाल बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के कार्गो इंपोर्ट एरिया में लगने वाली आग ने बरामद कुनिंदा से ताल्लुक़ रखने वाले खाम माल, मलबूसात और मसनूआत के नमूनों की बड़ी मकदार में ज़ख़ीरा करने वाले इलाकों को जला दिया। गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के डायरेक्टर फैसल समद ने कहा कि हमने एक तबाहकुन मंजर देखा, जिसमें पूरा दरामदी हिस्सा राख में तब्दील हो गया। नुकसानात का तखमीना $1 बिलियन तक पहुँच सकता है। हवाई अड्डे का कार्गो हिस्से जिसमें आग लगने वो बांग्लादेश के मसरूफ तरीन लॉजिस्टिक मराकज़ में से एक है, जो रोज़ाना 600 मीट्रिक टन से ज़ायद खुश्क कार्गो को हैंडल करता है। इजरायली फौज के हाथों 24 घंटों में मज़ीद 45 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा में खूनरेज़ी के बाद इसराइल ने जंगबंदी दोबारा नाफिज करने का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक सीज़ फायर के बावजूद इजरायली फौज के हमले जारी है, जिसके नतीजे में 97 फ़लस्तीनी शहीद और 230 जख्मी हो चुके हैं। कतरी मीडिया का कहना है कि इजराइल ने गजा में 120 रॉकेट हमले किए। सुन्नी फौज ने हमास के नाम पर शहरी आबादी को भी निशाना बनाया। खान यूनुस की ख़ैमा बस्ती और नुसरत कैंप पर शदीद बमबारी की गई। हमास का कहना है कि इजराइल जंग बंदी दोबारा शुरू करने के लिए बहाने तलाश कर रहा है। दूसरी जानिब हमास का एक वफद हमास के सीनियर ओहदेदार खलील हया की सरबराही में मिस्र के दारुल हुकूमत पहुंच गया। तहरीक ने एक बयान में कहा कि इस ग्रुप का मकसद सालिसों फ़लस्तीनी धड़ों और फोर्सेस के साथ जंग बंदी के मुआहदे पर अमल दरामद की पैरवी करता है। इंडोनेशिया के तनम्बर जज़ायर के इलाके में ज़लज़ले के हल्के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.1 रिकॉर्ड की गई। GFZ जर्मन जियोलॉजिकल रिसर्च सेंटर ने बताया कि तनम्बर जज़ायर के इलाके में इतवार को ग्रीनविच वक्त के मुताबिक 22:44 पर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले का मरकज़ इब्तदाई तौर पर 7.53 डिग्री जुनूबी अर्ज़ बलद और 130.73 डिग्री मशरक़ी तूल बलद पर ज़मीन की सतह से 10.0 किलोमीटर की गहराई में वाक़ था। रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना में कांग्रेस दौर में गन कल्चर में इजाफा। पुराने शहर में मंदिर में पूजा के बाद साबिक वज़ीर हरीश राव का मीडिया से खिताब।
तेलंगाना में मंगल से पुलिस यादगार शहीदान तकारीब किया जाएगा एहतमाम, तेलंगाना के डीजीपी शिवधर रेड्डी का बयान। हैदराबाद में फूड सेफ्टी अहदेदारों के मिठाइयों की दुकानों पर छापे के दौरान मिठाइयों की तैयारी में मसनवी रंगों के इस्तेमाल का इंकशाफ। तेलंगाना में दिवाली त्योहार का जोश खरोश, माहौल दोस्त तरीके से जश्न मनाने, कम आलूदगी वाले पटाखे इस्तेमाल करने हुकूमत से अवाम की अपील। एपी के वजीर आईटी लोकेश ऑस्ट्रेलिया के दौरे में मसरूफ, सिडनी की रेनविक यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ साउथ वेल्स का किया दौरा, अहम उमूर पर किया तबादले ख्याल। वज़ीर आज़म मोदी ने बहरिया के जवानों के साथ मनाई दिवाली, बहरिया के अफसरान और जवानों से किया खिताब, कहा INS विक्रांत हिंदुस्तान की फौजी सलाहियत का मज़हर है। बांग्लादेश के सबसे बड़े एयरपोर्ट पर आतिशबाजी, आग लगने से $1 अरब का नुकसान। हांगकांग में कार्गो तैयारा रनवे से फिसलकर समंदर में जा गिरा, हादसे में 2 अफराद हलाक। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.